जब भी आप वे प्रोटीन खरीदने जाओगे तो पीछे देखना, सब देखते हैं कितना स्कूप है, कितना प्रोटीन मिलता है, कितना कार्ब्स है, कैसे प्रोसेस हुआ कोई देखता है क्या? क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन हुआ है क्या आइसोलेट में, या आयोन एक्सचेंज हुआ है, या कंसंट्रेट में क्या हुआ है, अल्ट्रा या माइक्रोफिल्ट्रेशन हुआ है? ये सब बातें बहुत आपको नया लग रहे हैं। क्या है भाई क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन आयोन एक्सचेंज? बताते हैं इसके बारे में। आपने कभी देखा है क्या पीछे कि कितना है? वो देखने का है, वो अगर देखेंगे तो ही लीजिए उसको, अदरवाइज मत लीजिए। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एंड लेट्स स्टार्ट ए टॉपिक अबाउट प्रोटीन. इट्स अ वे प्रोटीन. Basically, we know there's three types of whey protein: concentrate, isolate and hydrolysis. So इसका मार्जिन बहुत अलग होता है, कंसनट्रेट का ज़्यादा कम होता है, आइसोलेट का थोड़ा सा ज़्यादा एंड हाइड्रोलाइसिस से बहुत ज़्यादा होता है. इंडिया में वो पाए नहीं जाते उन तरीके से जो हाइड्रोलाइसिस वे प्रोटीन होते हैं. अभी बेसिकली के कंसनट्रेट वे प्रोटीन लोग यूज करते हैं, लेकिन कंसंट्रेट वे प्रोटीन हम लोग क्यों यूज करें? उसमें तो लैक्टोज होता है, इनडाइजेशन देता है, ब्लॉट फील करवाता है, गैस का प्रॉब्लम होता है ना, होता है. बहुत जन कंसंट्रेट वे प्रोटीन करके बहुत कुछ प्रॉब्लम फील करते हैं. तो उनके लिए सजेशन है, सबके लिए सजेशन है, अगर आप यूज कर रहे हो तो यूज आइसोलेट, नॉट कंसंट्रेट. यूज आइसोलेट वे प्रोटीन. अदरवाइज आप कोई भी रॉ प्रोटीन यूज करें, फिश, चिकन, एग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. 100 ग्राम चिकन ऐड कर लिया अपने डाइट पे, आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल गया. आपको एक स्कूप लेने की जरूरत नहीं है, 25 ग्राम मिलता है, आप 150 ग्राम चिकन ले लीजिए, प्रॉब्लम क्या है? लेकिन यूज करना है तो आइसोलेट यूज करना है, बिकॉज कंसंट्रेट यूज नहीं करना है. कंसंट्रेट यूज करेंगे तो आपका ये प्रॉब्लम हो सकता है, इनडाइजेशन प्रॉब्लम. बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी वे प्रोटीन हो मिल्क से आता है. मिल्क को दो डिवाइड में किया जाता है, जो एक हो गया आपका वे वाटर एंड एक हो गया आपका कैसीन. कैसीन को साइड में रखते हैं. लेट्स स्टार्ट अ टॉपिक अबाउट वे वाटर. वे वाटर जो होता है उसमें हाई लैक्टोज होता है एंड प्रोटीन परसेंटेज कम होता है. ओके, तो उसको एक प्रोसेस के थ्रू, जिसको बोलते हैं अल्ट्रा एंड माइक्रोफिल्ट्रेशन. अल्ट्रा एंड माइक्रोफिल्ट्रेशन की वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसको एक प्रोसेस के थ्रू कंसंट्रेट पे ले आते हैं. जो अल्ट्रा माइक्रोफिल्ट्रेशन होता है, जिसके वजह से वे प्रोटीन आता है, कंसंट्रेट वे प्रोटीन, उसमें लैक्टोस होता है लो लेवल, लेकिन अच्छा खासा होता है. पहले हाई लेवल था, अभी लो लेवल आ गया, लेकिन अच्छा खासा होता है, जो ब्लड फील करवाता है, गैस प्रॉब्लम देता है. एंड प्रोटीन परसेंटेज 70 to 75% होता है. बाकी आपका लैक्टोस आ गया. उसमें ज्यादा कुछ कंपोनेंट दिया नहीं जाता कि आपका डाइजेशन अच्छा करेगा, एंजाइम दे दिया, कुछ एक्सेट्रा. हाँ, अभी वो अगर आप लेंगे तो आपका इनडाइजेशन प्रॉब्लम होगा, आपका डाइटरी प्रॉब्लम होगा. अगर आपको उसको लेना ही है, आपका पैसा कम है, तो क्यों लेना? अगर आपके पास पैसा कम है, कंसंट्रेट वे प्रोटीन लेना चाहते हैं, आइसोलेट लेना नहीं चाहते, तो आप रॉ प्रोटीन यूज कीजिए. यही सजेशन है मेरा. अभी कंसंट्रेट वे प्रोटीन को दो तरीके से, अभी आप जब भी आइसोलेट खरीदने जाएंगे, आप देखना कि किसी आइसोलेट वे प्रोटीन का रेट है 5,000, किसी का आइसोलेट वे प्रोटीन का रेट है 6,500, 1,500 का डिफरेंस, 2,000 का डिफरेंस, 850 का डिफरेंस, ऐसा होता है. क्यों होता है? क्योंकि जो कंसंट्रेट वे प्रोटीन को हम लोग आइसोलेट पे ले आते हैं, वो दो प्रोसेस में चलते हैं: आयोन एक्सचेंज, क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन. जो क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन होता है उसमें पैसा ज्यादा लगता है. तो बहुत जन ओनर जो है वो आयोन एक्सचेंज चलाते हैं. आयोन एक्सचेंज चलाने से क्या होता है, आपका ये जो कंपोनेंट है ना, वो नहीं मिलता, तो थोड़ा कम हो जाता है रेट. एंड जैसे आपका क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन से आप वे प्रोटीन आइसोलेट ले रहे हो, कंसंट्रेट से आइसोलेट ले आ रहे हो, तो उसका रेट थोड़ा हाई होता है, क्योंकि उसके में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो आपका डाइजेशन अच्छा करवाता है, एंजाइम देते हैं, और बहुत सारी चीज, एसेंशियल अमीनो एसिड भी कोई ऐड कर देता है इसकी वजह से. तो ये हो गया आपका आइसोलेट का, जो क्यों रेट इतना हाई है, इतना लो है. और आपको यूज अगर करना ही है वे प्रोटीन, तो यूज आइसोलेट, डोंट यूज कंसंट्रेट वे प्रोटीन. बिकॉज कंसंट्रेट वे प्रोटीन में थोड़ा कार्ब्स भी होता है, थोड़ा फैट भी होता है, लैक्टोज एक्सेट्रा होता है,
तो अगर उस आपका नेचुरल डाइट से मिल जाता है, क्यों आपको पैसा खर्चा करके 4,500-3,500 रुपया पैसा खर्चा करके आप आइसोलेट कंसंट्रेट लेंगे। यूज आइसोलेट और 700-800 रुपया दे दीजिए आप। आपको हाइड्रोलाइसिस से लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज तो बहुत रेंज हाई है, इंडिया में उतना मिलता भी नहीं होगा। तो ये हो गया आपका फंडा कि डोंट यूज कंसंट्रेट, यूज ऑलवेज आइसोलेट। एंड आपका आइसोलेट का मार्जिन क्यों उतना ऊपर नीचे होता है, और दो प्रोसेस की वजह से, क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन एंड आयोन एक्सचेंज। आयोन एक्सचेंज कम रेट है, क्रॉस फ्लो माइक्रोफिल्ट्रेशन ज्यादा रेट है। दिस इज द टॉपिक अबाउट कंसंट्रेट, आइसोलेट एंड रेट्स एंड द प्रोसेस एक्सेट्रा। आई होप this video will help you a lot, and if you like, then press the like button and subscribe my channel. Thank you.